जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, सीटेट एग्जाम में जानवरों वाले प्रश्न ट्रेंड होते हैं। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में सीटेट में 2 से 3 प्रश्न दोस्तों जानवरों वाले जरूर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे जानवरों वाले दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप सोचेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे भी जाते हैं या नहीं। तो मैं आपको 2 प्रश्न यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि शीत निद्रा जीव है, मतलब जाड़े में कौन सा जीव सोता है? गाय, भैंस, मच्छर या छिपकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सप्ताह में एक बार शौच करने वाला जानवर है? शेर, बाघ, कुत्ता, स्लाथ। तो दोस्तों आपको आंसर देना है इसमें कौन सा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप तो कहेंगे कि सर ये तो हमें आते हैं, तो बिल्कुल आते होंगे आपको, लेकिन जब इन्हीं से थोड़ा टफ क्वेश्चन बना दिए जाते हैं तो आपसे वहां पर एग्जाम में नहीं हो पाते हैं और आपके ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जानवरों वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बनेंगे। उन सबको इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो चलिए पॉइंट वाइज सभी चीजें समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है हाथी। अब हाथी से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, आप यहाँ फोटो भी देख पा रहे होंगे हाथी की। अब देखते हैं कि हाथी से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि एक बड़ा हाथी का मतलब है वयस्क हाथी। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? तो आपको याद रखना है कि 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ वह खा लेता है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हाथी से कि हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उसको शरीर को ठंडक मिलती है। तो आपको याद रखना है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको शरीर में उसको ठंडक मिलती है, इसलिए वह पानी और कीचड़ में खेलता है। दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट इसका कि जो हाथी है इसको एलिफेंट भी कहते हैं। इसके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं और पंखे की तरह होते हैं। दोस्तों, ये कान इसके बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये दोस्तों कैसे होते हैं? बिल्कुल पंखे की तरह होते हैं। अधिक गर्मी लगने पर अपने कानों को हिलाकर ये दोस्तों हवा करता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हाथी है वो अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो ये पॉइंट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हाथी का। दोस्तों, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। दोस्तों, जो हाथियों का झुंड होता है उनके झुंड में केवल हथनियाँ होती हैं, मतलब फीमेल हाथी होता है, और दोस्तों उनके चाइल्ड होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं दोस्तों। और वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब हाथी बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वो झुंड छोड़ देता है और इनके झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों, हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना कि झुंड में कितने लोग होते हैं। तो झुंड में दोस्तों 10 से 12 इसमें हथनियाँ भी होती हैं और 1 से 2 बच्चे भी होते हैं उनके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहता है, वह झुंड छोड़ करके चला जाता है। अब दोस्तों, झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड का नेता होती है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि झुंड में हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं, तो इसलिए झुंड की जो बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की लीडर होती है। और 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। जो हाथी के बच्चे होते हैं वो केवल 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, और उसके बाद वो झुंड छोड़कर अकेले रहने लगते हैं। तो ये भी दोस्तों पॉइंट आपको याद रखना है कि हाथी के झुंड का नेतृत्व जो करती है वो बुजुर्ग हथनी करती है, जो सबसे बड़ी उस झुंड की लीडर होती है।
और दोस्तों हाथी के बच्चे जो होते हैं वो केवल 14 से 15 साल तक ही झुंड में साथ रहते हैं और उसके बाद वो झुंड छोड़ करके चले जाते हैं। तो दोस्तों इन स्लाइड्स से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं, तो ये स्लाइड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से ये इजिली आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं दूसरा, जो कि बाघ। दोस्तों बाघ से भी आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आप में इससे बनेंगे। तो पहला दोस्तों है कि बाघ अंधेरे में हमसे मतलब मनुष्य से 6 गुना अधिक देख लेता है। तो दोस्तों बाघ कितने गुना मनुष्य से ज़्यादा देख लेता है? तो 6 गुना। आपको याद रखना है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था कि जो बाघ है वो मनुष्य से कितने गुना ज़्यादा देख लेता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, तो आपको याद रखना है कि 6 गुना अधिक देख लेता है। दोस्तों जो बाघ का गुर्राना होता है मतलब गरजना जो है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघ इतनी तेज जंगल में गरजता है कि वो 3 किलोमीटर दोस्तों दूर तक सुनाई पड़ता है और जो भी आसपास के जानवर होते हैं वो वहाँ से डर करके भाग जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 2 कान हैं बाघ के, ये क्या करते हैं, जब इनको आवाज़ बाहर की इकट्ठा करनी होती है तो ये बाहर की तरफ इधर की तरफ ये घूम जाते हैं और ये आवाज़ को इकट्ठा करते हैं, जिससे कि इसको शिकार को जानने में आसानी होती है और ये अपना आसानी से शिकार कर लेता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि बाघ की जो मूछें होती हैं, जो बाघ की मूछें हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। जब दोस्तों हवा चलती है, इनकी ये जो मूछें हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मूछें हैं बाघ की, ये जब हवा में जब कंपन होता है तो उसको भाप लेती हैं और उसी से अपना शिकार तथा रास्ता खोजने में दोस्तों मदद करती हैं। तो ये सेंसेस का भी काम करती हैं इनकी मूछें, कि जैसे हवा चलती है या कहीं पर शिकार की कंपन आ रही आवाज़ की, तो उससे इनको पता चल जाता है कि हमारा शिकार कितनी दूरी पर है और रास्ता भी खोजने में इनको मदद मिलती है इससे, जिससे कि ये आसानी से अपना शिकार कर पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है। तो जो बाघ हैं वो अपना इलाका पास करके ही बनाते हैं, तो इसलिए क्योंकि वो अपनी दुर्गंध को पहचान लेते हैं और दूसरे बाघ की दुर्गंध को भी पहचान लेते हैं, इसलिए वो यूरिन पास करके अपना इलाका महफूज करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्लाथ के बारे में। यहाँ तक बाघ था, अब हम लोग स्लाथ देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों चलते हैं स्लाथ क्या है। आप देख सकते हैं ये स्लाथ का दोस्तों फोटो है, इस तरीके से ये दिखता है और ये ज़्यादातर पेड़ों पर ही पाया जाता है। चलिए देखते हैं स्लाथ में आपसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। तो दोस्तों स्लाथ जो है ये एक ऐसा प्राणी है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है। कितनी पत्तियां खाता है? केवल 30 ग्राम दोस्तों ये पत्तियां खाता है एक बार में, और उसे पचाने में 1 महीना तक का समय लगा देता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो स्लाथ है वो एक बार में कितने ग्राम पत्तियां खाता है? तो केवल 30 ग्राम पत्तियां खाता है और इसको पचाने में 1 महीना लगाता है। दोस्तों स्लाथ जो है ये सबसे स्लोएस्ट जानवर है पृथ्वी का। स्लाथ जो है दोस्तों, इसे दोस्तों स्लाथ कहा जाता है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि स्लाथ कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है। और दोस्तों यह भालू के जैसा दिखने वाला होता है लेकिन भालू नहीं होता है। तो इस तरीके से सीटेड में आप में क्वेश्चन आता है कि ऐसा जानवर जो भालू के जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है, वह पेड़ पर उल्टा लटकता है और 17 घंटे सोता है, यह जानवर है। तो इस तरीके के आप में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि यह भालू के जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, यह आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। तो दोस्तों
जो स्लाथ है ये सबसे ज्यादा आलसी जंतु या जीव है दोस्तों, और यह वृक्ष पर उल्टा लटक कर पूरा जीवन बिताता है। और यह दोस्तों 17 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है? तो 17 घंटे सोता है दोस्तों। ज्यादा सोता है जानवर ये। और आपको क्या याद रखना है? ज्यादा सोता है। कितने घंटे सोता है? तो 17 घंटे सोता है। और ये केवल 30 ग्राम पत्तियां खा पाता है एक बार में, और उसको 1 महीने में पचाता है। तो दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। इनसे क्वेश्चंस भर भर के आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि यह सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से उतरता है। तो दोस्तों कम खाता है, कम चलता है, ज़्यादा सोता है, तो ये जानवर कौन हो जाएगा? स्लॉथ हो जाएगा। और दोस्तों सप्ताह में केवल एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। और दोस्तों इनका जीवन काल जो होता है वो 40 वर्ष का होता है। और ये केवल अपने पूरे जीवन काल में 40 वर्ष में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये टोटल कितने पेड़ों पर घूम पाते हैं? तो 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं, और इनका जीवन काल 40 वर्ष होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रैकून। रैकून क्या होता है? अब हम लोग रैकून देखेंगे। तो दोस्तों रैकून क्या है कि रैकून दोस्तों उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला बिल्ली के समान दिखाई देने वाला जानवर है। तो ये कैसा दिखाई देता है? बिल्ली के जैसा दिखाई देता है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यह दोस्तों स्तनधारी तथा मांसाहारी जानवर है। तो आपको याद रखना है कि रैकून स्तनधारी और मांसाहारी जानवर है। यह अपने भोजन में मेढक, मछली आदि को धोकर खाता है। तो दोस्तों ये कैसे खाता है? तो दोस्तों धोकर खाता है। इतना साफ तो इंसान भी दोस्तों नहीं होता है। कभी कभी हम लोग भी बिना धोए चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन ये दोस्तों कैसे खाना खाता है? तो धो करके ही खाता है खाना। और इसके भोजन में मेढक और मछली इसका ज़्यादातर भोजन रहता है। अब दोस्तों रैकून का ही नेक्स्ट है पॉइंट कि रैकून की स्मरण शक्ति के लिए भी यह दोस्तों काफ़ी विख्यात है। तो इसकी स्मरण शक्ति दोस्तों बहुत अच्छी होती है, और इसका वजन 3 किलो से लेकर के 9 किलो के बीच हो सकता है। और यह दोस्तों इंसानों से ही खाना चुराकर खाने में कोई परहेज नहीं करता है। तो ये क्योंकि इंसानों के साथ में ही रहता है साइड में, तो वो इंसानों का ही खाना चुरा करके, जैसे बिल्ली खा जाती है या बिल्ली दूध पी जाती है, खाना चुरा कर खा जाती है, ऐसे ही दोस्तों रैकून भी इंसानों का खाना चुरा करके ये खा जाता है। अब दोस्तों गेंडा देखेंगे। गेंडा के बाद दोस्तों छिपकली देखेंगे, और यहीं पे ये वीडियो दोस्तों हमारा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों गेंडा क्या है? तो आपको याद रखना है कि ये गेंडे के दोस्तों फोटो है, इसको हम गेंडा कहते हैं। और ये एक सींग वाला गेंडा है। दोस्तों एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसी के लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडा के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों गेंडा जो होता है, गेंडा सफ़ेद राइनो और हाथी के बाद इस दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। तो दोस्तों हाथी और सफ़ेद राइनो को छोड़ दिया जाए तो ये भूमि पर सबसे बड़ा स्तनपायी है, मतलब स्तनधारी जानवर है। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि यह अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। तो ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। दोस्तों इसकी जो खाल होती है वो बुलेट प्रूफ जैकेट इससे बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो गेंडे की खाल है उसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में काम आता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है गेंडा से रिलेटेड कि गेंडा की विशेषता है कि थूथन के ऊपर सतह पर सींग और एक मोटी सुरक्षात्मक त्वचा से आती है। दोस्तों इसकी विशेषता क्या है कि इसके आगे जो है एक सींग होती है जो कि केराटिन से दोस्तों बनी होती। केराटिन क्या होता है? जो हमारे बालों में पाया जाता है वही पदार्थ है। और दोस्तों इसकी जो त्वचा होती है ये बहुत मोटी होती है, सुरक्षात्मक त्वचा होती है, इसलिए दोस्तों इसकी यही विशेषता है। दोस्तों अभी देखो मैंने बताया कि जो ये सींग है ये रेशेदार प्रोटीन केराटिन से बनी होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों गेंडा से ही है कि इसका जो वजन है ये 2000 किलोग्राम से 2700 किलोग्राम तक हो सकता है। और दोस्तों गेंडे की जो ऊंचाई है वो 6 फुट
तथा लंबाई जो है वो 11 फुट होती है, तो काफ़ी लंबा दोस्तों होता है। इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों 11 फुट होती है। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये जो लंबाई है ये 11 फुट हो सकती है। और दोस्तों जो इसकी ऊंचाई है वो दोस्तों 6 फुट तक हो सकती है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग छिपकली देखते हैं। छिपकली इस तरीके से हमारे घरों में बहुत पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो छिपकली हैं वो रेप्टाइल परिवार से आती हैं। ये छिपकली की नाक उसकी जीभ में ही होती है, तो आपको याद रखना है कि छिपकली के नाक नहीं होती है, छिपकली की जो नाक है वो जीभ में ही होती है। इसलिए उसको जो भी सूंघना होता है वो अपना मुंह खोल करके जीभ बाहर निकालती है और उसके बाद वो चीज़ सूंघती है। तो आपको याद रखना है कि छिपकली के नाक नहीं होती है, उसकी जो नाक होती है वो जीभ में ही होती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। दोस्तों जब भी कोई दुश्मन जो है छिपकली को उसकी पूंछ को पकड़ता है तो छिपकली अपनी पूंछ का वह हिस्सा शरीर से अलग कर देती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो छिपकली होती है, कभी आप अगर छिपकली को देखे होंगे तो उसकी कभी कभी पूंछ क्या होती, कट जाती है, या कभी कभी उसकी पूंछ जो फंस जाती तब भी कट जाती है। तो उसकी जो पूंछ होती, जब उसको लगता है छिपकली को कि खतरा है, तो वो अपनी पूंछ को हटा देती है, अपने शरीर से अलग कर देती है और भाग जाती है वहाँ से। और कुछ दिनों बाद वो पूंछ फिर से दोस्तों ये उगाती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो छिपकलियाँ होती हैं ये सर्दियों में निद्रा में चली जाती हैं, जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जाड़ा आता है तो ना तो आपको स्नैक दिखाई पड़ते हैं, सांप भी नहीं आपको दिखाई पड़ते हैं, और छिपकली भी दोस्तों आपको नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, शीत निद्रा में दोस्तों ये चले जाते हैं। तो इसलिए छिपकली जो है ये हाइबरनेटिंग एनिमल है। अब दोस्तों अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे उनका आंसर कर देता हूं कि शीत निद्रा जीव है, तो आपको याद रखना, अभी मैंने बताया छिपकली यहां से हो जाएगा। और दोस्तों सप्ताह में एक बार शौच करने वाला जानवर है, तो कौन सा जानवर, अभी मैंने बताया आपको स्लॉथ है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। इसी तरीके के दोस्तों जानवरों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों सीटेट एग्जाम में ये सभी एनसीईआरटी 4th और 5th से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही थी, यहाँ तक आपने देखा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और पूरी सीटेट की तैयारी इस चैनल पे आपको कराई जाएगी। तो निश्चिंत हो करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी करते रहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।